हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब से स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है उसकी जो है डेट अनाउंस होने वाली है। तो उसको देखते हुए हम आज से जो ग्राम समाज है, जो कि यूपी लेखपाल में जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसकी हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो सीरीज़ है, हम जो एक बुक आती है हमारी यूथ कंपटीशन की, तो उससे हम ये पूरी सीरीज लगाएंगे। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, आप देख लीजिए। UPSSC के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसमें टोटल 15 सेट दिए गए हैं, तो 15 के 15 सेट से जो हम ग्राम समाज के 25 क्वेश्चन निकाल के विद एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कराएंगे। तो ये वीडियो लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन दबा दें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 75 से हमारे दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया वो है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है। तो इसका नाम हो जाता है हेल्पलाइन का एल्डरलाइन करके एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। और जिसमें जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं हमारे, उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि किस मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है। तो ये कथन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी, और ये यूपी के बलिया से प्रारंभ की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी उज्ज्वला 2.0 का भी शुभारंभ हो चुका है, और ये भी हमारे यूपी के महोबा से शुरू की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूपी में जो महोबा है वहाँ से शुरू की गई है, और ये अभी 24 अगस्त 2021 को ही शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो जाता है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो गेहूं में जो प्रोटीन है उसका प्रतिशत हमारा 8 से लेकर 15% तक होता है, लेकिन ऑप्शन में 8 और 15 दोनों में से कोई नहीं दिया है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12%। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में कुल कितने गांव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 6,40,930 भारत में टोटल गांव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो मलियाबाद है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो मलियाबाद एक जगह है जो कि दशहरी आम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आम की एक किस्म होती है, आम की प्रमुख किस्में होती हैं, जैसे कि चौसा है, चौसा एक आम की प्रसिद्ध किस्म है। एक लंगड़ा बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है, और एक हमारी होती है रतौल, रतौल भी एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्म है, आम की किस्म होती है ये रतौल भी। और एक हमारी फजली फाजली करके भी एक किस्म होती है, फाजली या फजली, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध। और भी कई किस्में होती हैं, जैसे जौहरी है, एक लखनऊ सफ़ेदा आता है आम। तो ये आम की कुछ प्रसिद्ध किस्में हो जाती हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। तो ये हमारा हो जाता है जौनपुर। जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक 1024 है, ये आपको याद रखना है। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अम्बेडकर रोजगार विशेष योजना जो है के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है 25%। तो आर्थिक लागत प्रतिशतता है एवं 7,500 रुपये की, इसमें 7,500 रुपये की धनराशि अनुदान तहत यानी कि सब्सिडी दी जाती है। इस योजना को 1991 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकना तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में वो कौन सी उपभाषा पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा खड़ी बोली। पश्चिमी भागों मतलब यूपी का वेस्टर्न पार्ट जो है वो रोहिलखंड और ऊपरी दोआब, जिसमें मुख्य रूप से हमारे बरेली, फर्रुखाबाद,
फर्रुखाबाद और रामपुर डिस्ट्रिक्ट आती हैं, और साथ ही साथ इसमें बरेली, फर्रुखाबाद, रामपुर यही डिस्ट्रिक्ट मेनली आती हैं। तो इसमें जो भाषा बोली जाती है उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? NREGP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो इसका हमारा पूर्ण रूप हो जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी इसका राइट आंसर है। तो इस NREGP का जो शुभारंभ है वो 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था, और इसी का बाद में नाम चेंज करके 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? मनरेगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान हो जाता है, जरीब द्वारा एक खेत को हम माप सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 86। जो क्वेश्चन है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। जो देश में पंचायती राज है वो जिस समिति के आधार पर सिफारिश पर लागू किया गया था उसके अध्यक्ष जो थे हमारे बलवंत राय मेहता थे, और इस समिति का नाम भी बलवंत राय मेहता समिति था, और इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, पंचायती राज को खाली जगह के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। यानी कि पंचायती राज को जो है वो किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। जो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, और ये संविधान संशोधन है वो 1992 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले भी पंच लोग हुआ करते थे, यानी कि एक पुरातन व्यवस्था है। दूसरा है हमारा 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। इसको 1 मिनट होल्ड पर रखते हैं अभी। ऑप्शन सी है हमारा, यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से में जुड़ी संरचना। बिल्कुल सही बात है, ये एक त्रिस्तरीय निकाय है। नंबर 4 ऑप्शन दिया हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत है बिल्कुल, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन है वो 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायती राज पद्धति जो है वो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि योजना आयोग जो है वो एक आदेश के तहत गठित निकाय है, और इसकी स्थापना जो है वो 15 मार्च, योजना आयोग की स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को की गई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसको फिर चेंज करके, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसको 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आर्थिक नियोजन है वो किसका विषय है? यानी कि संघ सूची का, राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का, या किसी विशेष सूची का? तो जो आर्थिक नियोजन है वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। तो गेहूं में जो बौनापन होता है उसके लिए नॉरिक 10 करके एक जीन आता है, वो होता है, वो जिम्मेदार होता है। इसी तरह से एक जीन होता है ओपेक 2 जो है वो मक्के में बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो भारत में जो कृषि मूल्य आयोग है इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। बाद में 1985 में इसका नाम चेंज करके कृषि
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया था। और कृषि लागत मूल्य आयोग यानी कि CACP, यही जो है वो भारत में MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको निर्धारित करता है, जो कि टोटल 23 फसलों के लिए दी जाती है और ये साल में 2 बार निर्धारित की जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हमारा हो जाता है दुग्ध आपूर्ति से। और ऑपरेशन फ्लड सेकंड जो है वो 3 चरणों में हमारा, यह योजना 3 चरणों में पूरी हुई थी, इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1970, जिसका पहला चरण है वो 1970 से और 78 तक चला था। और इसका जो दूसरा चरण है वो 1978 से 1985 तक चला था। और जो तीसरा चला था वो हमारा 1985 से 94 तक चला था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें जो है चना जो है वो हमारी खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि चना जो है वो रबी की फसल होती है। और रबी की कुछ प्रमुख फसलें हमारी होती हैं, जैसे कि रबी की प्रमुख फसलें हैं हमारी गेहूँ है, गेहूँ, जौ, चना हमारा हो गया, मटर है और सरसों, ये हमारी प्रमुख जो है वो रबी की फसलें होती हैं। इसी तरह से एक फसली सीजन भारत में खरीफ भी होता है। तो खरीफ की प्रमुख फसलें होती हैं हमारी अरहर है और मक्का है। तीसरा हमारा धान है, साथ ही साथ गन्ना है, कपास है, ये हमारी जो है वो खरीफ की फसलें होती हैं। तीसरा एक फसली सीजन भारत में होता है जायद। तो जायद में मुख्यतः सब्जियां और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब आते हैं। सब्जियों में भिंडी है, तोरई है, लौकी है, ये सब हमारी जायद की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है एक बार। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 4 हमारे अभियान दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष वो कब शुरू की, ये हमें मिलान करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। और नंबर 2 है साक्षर भारत मिशन, जो कि वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये हमारा 1987 में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो 1988 में शुरू किया गया था। तो इससे मिलता जुलता हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम योजना का उद्देश्य क्या था। तो क्या है संगम योजना का उद्देश्य, जो हमारा विकलांगों की सहायता करना है। और संगम योजना का जो शुभारंभ है वो हमारा 15 अगस्त 1996 में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम समाज में योजनाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको योजना जितनी मुख्य योजना होंगी वो सारी इन सेटों में हम कंप्लीट करा देंगे आपसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली, इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो 98 नंबर क्वेश्चन है। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय, जो 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। और नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा जनवरी 2014 को। एग्जैक्ट डेट अगर इसकी देखी जाए तो ये 28 जनवरी को शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2001 में। ये योजना मुख्यतः किसानों से संबंधित है, उनके फसल उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। और इस योजना का जो शुभारंभ है वो हमारा 1 जुलाई 2001 को हुआ था। तो ये था हमारा पूरे 25 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम समझ सकें कि आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये चीज़ मिल सके। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।